like a Hellcat. सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस सॉल्व करने के बाद सबके सब आपस में मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सूजय भी गोंगन के ख्याल में होती है कि इस तरीके से उसने उसे प्रपोज किया। नेक्स्ट डे हम कॉलेज में देखते हैं जहाँ पे जो जिस पोस्ट के लिए सूजय ने अप्लाई किया था कॉलेज में वो पोस्ट उसे मिल चुकी होती है। एंड साथ ही उसके ग्रुप के सारे बच्चे जो होते हैं यानी कि गोंगचैन, हीरिन, सैंग और बाकी के तो 2 लोग होते हैं उन सबको टीके फार्मूला में इंटर्नशिप मिल चुकी होती है साथ में जॉब के साथ। सब बच्चे कह रहे होता है कि ये सब उनको क्यों मिला, हमने भी मेहनत की थी। तो पोस्टर लगाने वाले भैया कहते हैं कि भाई साहब पहले मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने उस लड़की की बिल्कुल हेल्प नहीं की, हालांकि उसके ही ग्रुप मेंबर्स ने सारे सबूत इकट्ठे करके प्रोफेसर को झूठा साबित करा है। तो ये बताओ तो इन सब की इंटर्नशिप कौन सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो ये सब चीज़ देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। जहाँ दूसरी तरफ प्रिंसिपल साहब सब बच्चों को बधाई दे रहे होते हैं उनके टीकेलम फॉर्म में काम करने के लिए और कहते हैं कि आज का खाना मेरी तरफ से। सूजी और गोंगचन एक तरफ एक दूसरे को देख रहे होते हैं और साथ में स्माइल भी कर रहे होते हैं। इतने में हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो होती है सोयंग की बहन जी यंग, जो कि सारा तमाशा कर रही होती है कि सूजी ने मेरी बहन को मारा, उसे सुसाइड करने में मजबूर करा है। ये चीज़ सूजी देखती है और प्रिंसिपल से कहते हैं कि प्रिंसिपल माफ़ करना, पर हम किसी और दिन साथ में खाना खा लेंगे। और उस लड़की के पास जाते हैं कि तुम्हारी बहन को मैंने नहीं मारा है, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन तुम्हारा घर चलाने के लिए क्या क्या काम करती थी, कौन कौन सी जॉब करती थी, तुम्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं होगा। साथ ही तुम्हारी फैमिली एक उसके ऊपर सिर्फ बोझ थी जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहती थी। क्या तुमने कभी अपनी बहन से पूछा है उसने कभी खाना खाया कि नहीं, कि वो ठीक है कि नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने उससे ये सब कभी नहीं पूछा। तो तुम अब क्यों आ रही हो तुम कि मेरी बहन को किसने मारा किसने नहीं? तुम्हारी बहन को मारने वाली मैंने, तुम्हारी खुद की फैमिली थी जो उसके ऊपर बोझ बनी हुई थी, जिसने उसे कभी सपोर्ट नहीं करा है। जी हाँ, कह लीजिए कुछ भी हो, तुमने ही मेरी बहन को मारा और इस बात को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। थोड़ी ही देर बाद सारे बच्चों के मोबाइल पे एक वीडियो आती है जिसमें सूजी होती है सोयंग के साथ और जो कि उसे थोड़ा पीछे पुश करती है और जैसे वो उसे पुश करती तो पीछे चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसको देख के सब हैरान होते हैं क्योंकि इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो सूजी ने ही उसे मारा है। और ये बात सब जगह फैल जाती है, कोई सूजी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होगा, सब लोग सूजी को बुरा भला कह रहे होते हैं। साथ में चेयरमैन के पास चेयरमैन का बेटा कहता है कि सूजी के साथ ये कांड हो गया तो हमें उससे हेल्प करनी चाहिए। तो उससे चेयरमैन कहता है कि तुम्हें उसके नहीं, तुम्हें अपने परवाह करनी चाहिए क्योंकि तुम अभी कंपनी को संभालने वाले हो, तुम्हें सूजी से कैसे डॉक्यूमेंट निकलवाने हैं वो सब। साथ ही स्कूल के अंदर भी बाकी जो टीचर होती है वो सब कहते हैं कि सूजी को उसकी पोस्ट से हटाओ, हमें उसकी जगह लगाओ, उसकी वजह से स्कूल का नाम ख़राब हो रहा है। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि सूजी यहाँ से पढ़ के निकली है और वो काफ़ी टैलेंटेड है, वो सब कर लेगी। फिर हम घर पे देखते हैं सूजी को, जिसके साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो लिफ्ट में होती है तो उसको सेम शूज़ का पेंडेंट मिलता है। जब उसे याद आता है कि ये तो पेंडेंट उसने सोयंग के शू के अंदर देखा था। उसी तरह रूफटॉप पे जाती है और सोयंग को देखती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सोयंग कहती है कि मैं यहाँ मरने आई हूँ, मैं यहाँ इसलिए मरने आई क्योंकि तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, उल्टा मुझे बुरा भला कहा और मुझे गोल्ड डिगर कहा। लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, गोल्ड डिगर कह रहे हैं, इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से मर जाऊँ, सारा ब्लेम तुम पे आए कि तुमने मुझे मारा है। सूजी कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम यहाँ किसी से मिलने आई हो, तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो किसी से भी आराम से सस्ते में निपट जाए और आराम से सुसाइड कर ले। तुम किससे मिलने आई हो मुझे साफ बताओ। जहाँ वो उसे कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि मैं सच में सुसाइड करने आई हूँ। जहाँ वो कहती है अगर तुम सुसाइड क्यों करने आई हो, तो वो कहती है इसलिए क्योंकि लोग मुझे गोल्ड डिगर ही कह रहे हैं और सब लोगों ने मुझे हमेशा इस्तेमाल किया है, कभी किसी ने मेरे को किसी और तरीके से इस्तेमाल किया तो कभी किसी और तरीके से, एंड लास्ट में सारा इस्तेमाल करने के बाद मुझे छोड़ दिया गया है। जैसे जो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि अगर तुम चाहती हो सोसाइटी में रिस्पेक्ट के साथ देखे तो तुम मुझे सब कुछ बताओ कि तुम किससे मिलने आई हो, क्योंकि तुम्हारे ये बहाने मेरे साथ नहीं चलेंगे। जिसकी ये बात में सुन के सोयंग को आता है गुस्सा और वो चिल्लाती है पीछे मुड़ के और कहती है कि तुम कौन हो जो मुझे जज कर सकती है, कौन हो तुम। जिसके अगले सीन में हम सूजी को नीचे गिरा हुआ देखते हैं, आई मीन सोयंग को नीचे गिरा हुआ देखते हैं सूजी के सामने। गोंगचन सोचता है कि वो सूजी को कॉल करे पर वो उसे कॉल नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में हम सूजी को घर के बाहर देखते हैं जहाँ उसकी मदर आई होती है और गार्ड से कह रही होती है कि मैं सूजी की मदर हूँ, मुझे अंदर जाने दो, पर गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता। फिर हम पूरी फैमिली को अंदर देखते हैं और उसकी मदर सूजी से कह रही होती है कि तुम्हारे भाई अभी अभी जेल से छूट के आए, अपने भाई को बचाओ, एंड साथ ही तुम्हारे भाई को तुम थोड़े पैसे दो ताकि वो थोड़ी अपना बिजनेस बढ़ा सकें। वो कहते हैं सुनने में आया तुमने एक नई बिल्डिंग खरीदी तो तुम प्लीज़ उसी बिल्डिंग के अंदर अपने भाई के लिए कैफ़े खुलवा दो। जहाँ सूजी को बात संपत्ति बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहती तुम लोगों को मैं कितनी बार पालूंगी,
होगी, एक बात बताओ। जहाँ पे वो कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कैफ़े खुलवाऊँ तो मुझे $1 मिलियन की पॉलिसी ला के दिखाओ। यहाँ पे वो लोग समझ जाते हैं कि कोई पॉलिसी इतनी आराम से तो देगा नहीं, उनको दिखाने के लिए भी कोई पैसा होना चाहिए, जो कि उनके पास बिल्कुल नहीं है। तो वो उस पर गुस्सा करते हैं और उसके भाई उसके बारे में बात करते हैं कि सुनने में आया कि तुमने सोयंग को मार दिया। तो उसकी मदर कहती है क्या तुमने सच में सोयंग को मारा है, ब्ला ब्ला। जिसके बाद उसे गुस्सा आता है और कहती है अगर कैफ़े चाहिए तो मुझे $1 मिलियन की पॉलिसी ला के दो, अदरवाइज़ नहीं। और वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम सूजे के काफ़ी सारे पोस्टर देखते हैं जिन पे लिखा होता है कि सूजे एक मर्डरर है, लेकिन फिर गोंगचन आके सारे पोस्टर उतारता है। नेक्स्ट टाइम क्लास में सूजे को देखते हैं नेक्स्ट सीन में, जहाँ वो उनको वही केस समझा रही होती है कि एक लड़की जिसने दावा किया था कि उसका एक बड़ा पॉलिटिशियन ने रेप किया, मिलने आती है एक लॉयर से, और जब लॉयर वो जब जा रही होती है तो वो एकदम से नीचे गिरी पाती है। लॉयर जब अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल रही होती है तो निकलते समय ही उसके सामने वही लड़की की लाश पड़ी होती है, और उससे कुछ समय पहले ही लॉयर उससे ऊपर छत पे मिली होती है। तो अब बताओ आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है। अब वो धीरे धीरे अपने सारे स्टूडेंट से सबका ओपिनियन लेती है, जहाँ सब लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही बात कह रहे होते हैं कि एक तरीके का मर्डर है, क्योंकि वीडियो में साफ दिखाया गया है कि लॉयर ने उसे पुश किया, हालांकि लॉयर ने उसे रियल में पुश नहीं किया होता है। जहाँ लास्ट में गोंगचन कहता है कि ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि जब लड़की ने सुसाइड किया तब उस टाइम लॉयर नीचे थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि वो लड़की ऊपर सुसाइड करने गई ही ना हो, जो लड़की ऊपर सुसाइड करने जाती है वो फ़ौरन कर लेती है, बातों में अपना वक्त नहीं गवाती है। और दूसरी बात है क्या पता वो सुसाइड करने ना गई हो बल्कि किसी से मिलने गई हो जिसके विचार सूजे से मिलते हैं, और वो कहते हैं कि सूजे तुम परेशान मत हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद सूजे क्लास से चले जाती है। बाहर आके वो देखती है कि काफ़ी ज़ोर की बारिश हो रही है और परेशान होती है कि कैसे जाएगी। कितने में वहाँ पे कोई आके उसे अपना अम्ब्रेला देता है, और वो होता है गोंगचन उसे अपना अम्ब्रेला दे के उसका ख्याल रखने के लिए कह के चला जाता है। और सूजे भी काफ़ी स्माइल करती है उसके इस जेस्चर से। गोंगचन भी काफ़ी खुश होता है कि सूजे ने उसका वो ले रखा है अम्ब्रेला। रास्ते में जाते वक्त सूजे का एक्सीडेंट होने वाला होता है, जो कि हो रहा होता है बिल्कुल ठीक गोंगचन के सामने। जब गोंगचन उसे अपने रेस्टोरेंट लेके जाता है, उसे अच्छा खासा खाना खिलाता है और उसे खूब अच्छा टाइम देता है ताकि वो अपना सेल्फ एंजॉय करे, जिसकी सब जेस्चर से वो भी काफ़ी खुश होती है कि उससे चेयरमैन का फ़ोन आता है और वो वापस टीके फॉर्म जाती है, जहाँ उसे पता लगता है कि चेयरमैन के सारे बेटे किसी और लोगों के साथ ड्रग्स पीते हुए पकड़े गए हैं, और इस केस को लेकर चेयरमैन काफ़ी परेशान है। वो अंदर जाकर देखती है कि चेयरमैन के सामने आता है उसका बेटा, जो कि उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि डैड ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन जो हमारा चेयरमैन होता है वो उसे धड़ाधड़ एक दो रैपटे मार ही देता है और फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो सूजे से कहता है कि ये केस तुम सॉल्व करोगे। तो सूजे कहती है कि सोयन के केस के बाद मैंने फैसला किया कि जिस भी केस को लेने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा या मुझे अजीब फील होगा, मैं उस केस को नहीं लूँगी, और मुझे इस केस में अजीब फील हो रहा है। जहाँ वो उसे कहता है क्यों, तुमने अपने बॉयफ्रेंड का केस तो बहुत जल्दी ले लिया। जहाँ पर वो कहते हैं अगर आपको पहले से ही पता था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था तो फिर आपने मुझे ऐसे भी कहा कि पॉलिटिशियन का केस लेना, आप मुझे डायरेक्ट कहते कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का केस है तो मैं इसे खुद ही हैंडल करना होगा। जहाँ वो कहती ठीक है मैं आपके बेटे का केस ले लेती हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने आपके बेटे का केस आपके ले लिया या फिर आपके बेटे के लिए आई। ये केस मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि ये टीके फर्म का है। और वो कहता है और टीके फर्म तो है ही तुम्हारी। सूजी अपनी टीम को बुलाती है और एक एक करके सबको एक एक टास्क देती है, जिनमें अलग अलग टास्क होते हैं। एक बंदा सारी फुटेज चेक कर रहा होता है जहाँ पे उसे कुछ अनयूजुअल दिखता है। दूसरी तरफ रेयन होती है जो कि अपना फेस बदल के कैमरे के यहाँ घुस जाती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते वक्त से फुटेज निकलवाने लगती है। फिर हम जी यंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो अपनी मदर के जो बिल होते हैं उसके लिए थोड़ी और मोहलत मांग रही होती है, क्योंकि उसके पास उस टाइम पैसे नहीं होते। उसके बाद उसके फादर आते हैं और वो उससे पैसे मांग कर तो वो अपने फादर को सुनाने लगती है कि आपको शर्म नहीं आती कि सोयंग की मौत के बाद भी आप अभी भी पैसे ही मांग रहे हो। जहाँ उसके फादर और उसके बीच में लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि अपने घर जाके अपने तीनों बेटों की क्या कुटाई करता है, तो बस बढ़िया ही करता है। और फिर वो अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये पता है कि मैंने क्यों सूजे को तुम्हारी पोजीशन देती, इसलिए क्योंकि कोई भी अगर गड़बड़ हो तो सारा ब्लेम सूजे के ऊपर है, ना कि तुम्हारे ऊपर। अब जबकि सूजे नहीं तो तुम्हें इसका ख्याल रखना, और साथ में तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो डॉक्यूमेंट सूजे के पास हैं वो तुम्हें हर हालत में उससे निकलवाने हैं। दूसरी तरफ सूजे भी वही डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होते हैं जहाँ उसे कुछ अजीब सा फील होता है और उसे उस डॉक्यूमेंट के अंदर से एक पेन ड्राइव मिलती है, जहाँ चेयरमैन कहता है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी सारी ऐसी नॉलेज है जो सूजे को भी नहीं पता, जो कि हमारे लिए हानिकारक बन सकती है। जिस नॉलेज को हम सूजे से छुपाना चाहते हैं वो नॉलेज अब सूजे के पास लग गई है। दूसरी तरफ सूजे उस फाइल को खुलवाने की कोशिश करती है पर वो फिंगरप्रिंट से लॉक होती है, जो कि वो नहीं कर पाती। नेक्स्ट डे वो अपने सारे स्टूडेंट की यहाँ मैसेज पहुँचवाती है कि उन सबको टीके फॉर्म आना है। नेक्स्ट डे वो लोग टीके फॉर्म आता है और वो उन सबसे रिपोर्ट लेते हैं कि क्या क्या रहा। यहाँ सब लोग एक करके अपनी रिपोर्ट देते हैं।
जहाँ वही पुलिस वाली सूजी से कहती है कि कितना भी हमने छानबीन करे लेकिन छत के आसपास है कहीं पे भी क्राइम जोन में कुछ भी हमें नहीं मिला। तो इस तरफ दूसरा बंदा कहता है कि मुझे कुछ फ़ोटो मिली है और वो फ़ोटो में दिखाता है कि उस फ़ोटो में जी यंग होती है जो कि उसी जगह होती है और उसी वक्त होती है जहाँ सोयंग की मौत हुई थी। यहाँ की मतलब जहाँ जिस वक्त सोयंग की मौत हुई थी उसी जगह जी यंग भी मौजूद थी। रेयन कहते हैं कि उसने फुटेज चेक तो करी पर वो उन्हें निकलवा नहीं पाए और सब लोग यही करते हैं कि जी यंग ने ही सोयंग को मारा है। लेकिन हमारा हुआंग अब जो कि होता है बहुत इंटेलिजेंट गोंग जिन कहता है कि उसने उसके बारे में सर्वे किया और पता लगा उसके स्कूल वालों से कि जब जी यंग की मौत हुई तो सब जगह बात फैल गई कि सोयंग जो है प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी जिस वजह से जी यंग को काफ़ी लोगों ने बुली भी किया और वो काफ़ी परेशान है। अब वो ये भी कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि सब सिर्फ जी यंग ने किया हो। जहाँ उन्हें ये पता लगता है कि उस टाइम पे सोयंग के पास 2 फ़ोन थे। एक फ़ोन से उसने वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी, यानी कि उसके पास 2 फ़ोन थे, एक फ़ोन उसने घर में रख रखा था। तो जहाँ पे वो बताता है कि जी यंग ने उसका दूसरे फ़ोन को ट्रैक करके वहाँ पहुँची क्योंकि उसे अपनी बहन की काफ़ी फ़िक्र हो रही थी क्योंकि उसकी बहन काफ़ी टाइम से घर लेट आ रही थी और उससे सही से बात भी नहीं करती थी। फिर वो नीचे जाने के बाद अकेले में ही सूजी से बात करता है कि मुझे ये जानना है कि आप जब उस दिन ऊपर मिली थी सोयंग से तो आप दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। जहाँ पे भी दिखाया जाता है कि सूजी सोयंग को समझा रही होती है कि तुम अपनी बॉडी को सेल मत करो, तुम एक ज़िंदगी दी हो अच्छी ज़िंदगी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। चाहो उसकी बात नहीं मानती है। इतने में वहाँ पे चेयरमैन का बेटा आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी एज कितनी है, तुम कौन हो और क्या तुम हमारे साथ काम करोगे। जहाँ फिर उसे रूडली हमारा गोंगसेन कह देता है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड हो जिसको मैं अपनी एज बताऊँगा और मुझे जीके फर्म में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि यहाँ मैं तो बस यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ मेरे प्रोफेसर काम करते हैं। वो चला जाता है। जहाँ वो कहता है कि तुम्हारा स्टूडेंट कितना रूड था तो वो कहती है कि पता नहीं वो सबसे पोलाइट रहता है पर तुमसे ही रूड हुआ है। जहाँ वो कहता है चलो ठीक है ये सब बातें छोड़ो और मुझे हंसू बाबू की सारी फाइल्स दे दो। तो वो कहती है कि तुम्हें ज़रूर चेयरमैन ने कहा होगा कि किसी भी तरीके से मुझसे फ़ाइल लेनी है। तो कहती है मैं तुम्हें फ़ाइल क्यों जब तुम उन फाइलों को पढ़ोगे ही नहीं और अगर तुमने उन फाइल को पढ़ भी लिया तब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं तुम्हें वो फाइल दे के क्या ही करूँगी। नेक्स्ट सीन में हम सूजी को देखते हैं, मतलब जी यंग को देखते हैं जो अपनी मदर की केयर कर रही होती है हॉस्पिटल में कि उसकी बात आती है पुलिस वाला और उसे सोयंग की मर्डर में कर लेती है गिरफ्तार। जो कि ये बात हो जाती है वायरल और सारे टीम मेंबर को पता लग जाता है कि ये बात वायरल है और वो समझ जाते हैं कि सब सूजी ने कराया क्योंकि ये सब की नॉलेज तो उन्होंने बस सूजी को ही दी थी। गोंगसेन जाके सूजी से पूछता है क्या तुमने ये सब करा है। तो वो कहती है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो वो कहती है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो तुम मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो। जहाँ वो उसे कहती है कि देखो तुमने मुझे भला ही अपना अम्ब्रेला दिया और अच्छा खाना खिलाया इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा दिल जीत लोगे। तो गोंगसेन कहते हैं कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पलट के मुझे लाइक बैक करोगे, तुम मुझे पसंद करो। मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि जिसको मैं पसंद करता हूँ वो बारिश में भीगता हुआ जाए मुझे पसंद नहीं। उस दिन तुम काफ़ी परेशान थी जी यंग की वजह से क्योंकि उसने तुम्हें मर्डरर कहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक होगी। जहाँ वो गुस्से मुझसे सुना के वहाँ से चला जाता है। सूजी को गुस्सा आता है वो पानी पीने जाती है पर उसका ग्लास नीचे टूट के गिर जाता है। तो इतने में वहाँ आता है गोंगसेन और उसे देख के कहता है कि अरे तुम यहाँ मत उतरो और उसे ऊपर बड़े स्टाइल से उसे ऊपर बिठा देता है। बिठाने के बाद वो कहता है कि रुको मैं तरह से साफ़ कर देता हूँ। तो सूजी को सारी यादें याद आती हैं कि गोंगसेन के साथ वाली कि कैसे उसने उसकी कब उसने हेल्प करी है उसकी। जिसके बाद सारा सामान साफ़ होने के बाद वो नीचे उतरती है और गोंगसेन उसे कहता है कि तुम नीचे क्यों उतरी पर वो फिर गोंगसेन को पकड़ के कुछ ऐसा कर देती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।